हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जनवरी 2026 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना कैप्रिकॉन राशि वालों का कैसा जाएगा। मकर राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट जो आपके पार्टनर है उनको माइंड में लेकर ही इस रीडिंग को देखना। और सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और जनवरी 2026 आपका कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है जनवरी के महीने में। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। मकर राशि की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। हीलिंग, ट्विन फ्लेम, नंबिंग। मकर राशि आपकी जो खुद की फीलिंग्स है, देखिए हीलिंग का कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर ही पीछे हर्ट रहे। पीछे का मतलब दिसंबर के महीने में 2025 में आप हर्ट रहे, लेकिन जनवरी 2026 में आप अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, मेडिटेशन या फिर योगा कर रहे हैं। और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं या कोई प्लानिंग आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म को कर रहे हैं। और उसी के लिए आप काफ़ी अंदर से तो खुश हो रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन आप सारी बातें अपने पार्टनर को दिल की खुल के नहीं बोल रहे हैं। अपने मन में ही काफ़ी सारी चीज़ें रख रहे हैं। जो भी आपकी सोच है, जो भी प्लानिंग है, जो भी सपने हैं, उस डायरेक्शन में आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ़ सोचते ही जा रहे हैं। और अगर पार्टनर ने आपको कुछ कहा या रिलेशनशिप के कारण आप हर्ट हुए, तो उसमें से भी आपकी हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है। और जनवरी के मिड में भी मकर राशि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है। ट्विन फ्लेम का कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको मिले हैं तो उसका कोई कारण होगा, कोई मकसद होगा। लेकिन जो भी फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, उस तरीके से नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कि हो सकता है शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं हो रही हैं। या फिर हो सकता है कि आप रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, तो वैसी-सी चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। तो आपकी तरफ से कुछ फ्रेश बिगिनिंग्स आप सोच रहे हैं कि हो जाएँ, लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हैं, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, या आप किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं मकर राशि। और आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ भी नहीं करना, इम्पल्सिव नहीं होना। आपको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रहे हैं। एक सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस है। ये कार्ड भी हीलिंग का बोलता है कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। एक यूनियन आप ज़रूर चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप अपना सुकून नहीं खोना चाहते हैं। तो ये है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी जनवरी 2026 में मकर राशि के लिए। 5 ऑफ वांड्स, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या है जनवरी 2026 में। साइंस, सेपरेशन,
फैमिली। मकर राशि आपके जो पार्टनर के कार्ड है ना, यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, सेपरेशन का भी कार्ड है और 5 ऑफ वांड्स के भी कार्ड है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं मुझे। आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की शायद सोच नहीं मिलती, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा। उसका कारण है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना या तो फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एक तो हो गई ये चीज़, उनको लग रहा है कि और किसी लोगों के कारण और लोगों के कारण या फिर आपका कोई फ्रेंड, पार्टनर का कोई फ्रेंड जिनके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हो रहे हैं और जिसके कारण एक दूरी इस रिलेशनशिप में आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, तो फैमिली के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ें रहेगी। हो सकता है फैमिली कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, पुराने ख़यालात की है या कोई भी फैमिली का रोल, आपकी फैमिली का या पार्टनर की फैमिली का रोल रह रहा है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, छोटी-छोटी बात पे आप कुछ कहते हैं, आपके पार्टनर कुछ कहते हैं। आप कुछ कहते हैं तो वो कुछ समझते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं तो आप उनकी बात का मतलब ही उल्टा निकाल लेते हैं। और आपके पार्टनर देखिए आपके पार्टनर कोई डिसीज़न चॉइस भी लेना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में ही कुछ उलझन चल रही है, वो को उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। दुविधा वाली सिचुएशन में है, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए वो साइंस को फ़ॉलो कर रहे हैं। साइंस का मतलब कि जो उनके अंतरात्मा बोल रही है, उनको भगवान की तरफ से, गॉड या यूनिवर्स की तरफ से जो सिग्नल मिल रहे हैं, जो साइंस मिल रहे हैं, वो उन चीज़ों को फ़ॉलो करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो जनवरी का मिड का टाइम है, देखिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा नाउम्मीद हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। उनको ऐसे लग रहा है कि सेपरेशन इस रिलेशनशिप में आ रहा है, दूरी आ रही है। वो सेपरेशन या तो आपके कारण आ रहा है या आपके पार्टनर ही थोड़ी-सी आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, थोड़े से हर्ट भी हैं और स्टार का कार्ड बोलता है कि थोड़े से नेगेटिव अप्रोच भी हो रही है आपके पार्टनर को। वो पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं और हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीद नहीं दिख रही है कोई भी चीज़ की उनको, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान को डायरेक्शन नहीं दिख रही। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ रहे हैं। जो एंड वाला टाइम है ना आपके पार्टनर का, जनवरी का बिल्कुल एंड वाला टाइम, यहाँ पे फैमिली में मुझे आपके पार्टनर बिज़ी दिख रहे हैं, हो सकता है अपने घर परिवार में बिज़ी हैं, उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर है या अपने परिवार के साथ थोड़े-से बिज़ी हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़े ताकि वो आपके साथ एक फैमिली बना पाएँ। थोड़ी-सी आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हो रही है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ का मतलब कि अप एंड डाउन, इन एंड आउट हो रहा है कि कभी वो आ रहे हैं रिलेशनशिप में, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। स्टेबल एनर्जीज़ नहीं है और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किस्मत शायद इस रिलेशनशिप में अगर साथ दे तो चीज़ें बहुत आगे तक जा सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर, किस्मत के ऊपर भी छोड़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना रिलेशनशिप रुक-रुक कर आगे बढ़ता है। थोड़ा-सा सही चलता है, फिर रुक जाता है, फिर ठीक चलता है, फिर रुक जाता है। तो आपके पार्टनर की खुद की भी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हो रही हैं। एक होता है ना इंसान स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, वो उनकी थोड़ी-सी तो स्पीड बनती है, फिर वो रुक जाते हैं, फिर स्पीड बनती है, फिर रुक जाते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं मकर राशि की होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब कि जनवरी 2026 कैसा जाएगा। इसमें ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूँगी ना मकर राशि, इसमें आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन कार्ड है, दोनों के इकट्ठी एनर्जीज़ होंगी। और कुछ लोग ना मैसेज करते हैं कि पार्टनर की राशि बताया करो। पार्टनर की राशि की ज़रूरत नहीं है बताने की क्योंकि राशि के हिसाब से रीडिंग बना रही हूँ। आप सिर्फ़ अपने पार्टनर के हिसाब से देखें, आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनको देखकर इस रीडिंग को देखें, तो रीडिंग मैच डेफ़िनिटली होती है। मकर राशि कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके जनवरी 2026 में रीडिंग में। अभी बताती हूँ कि होगा क्या, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा जाएगा। फ्री विल, वाइब्रेशन, द आंसर इज़ येस। देखिए एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है मकर राशि आपके रिलेशनशिप में जनवरी के महीने में,
तो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं वैसे मुझे। स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड एंड फ्री विल के कार्ड है। चीज़ें थोड़ी-सी रुकी हुई दिख रही हैं मकर राशि। ये कार्ड बोलता है कि आप एक किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ, करियर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं मकर राशि आप या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना रुक सी गई हैं, चीज़ें ना थम सी गई हैं, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे ही नहीं जा रही हैं और एक अधूरापन, अकेलापन, मिसिंग फीलिंग भी हो रही है और आप लोगों अगर आप लोग एक-दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप से, निकलना चाहते हैं, तो आप नहीं निकल पा रहे हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइफ़ ही रुक गई है बिना पार्टनर के। एक मिसिंग फीलिंग ज़्यादा रह रही है स्टार्टिंग में। रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे आगे नहीं जा रही है जैसा आप लोग चाहते हैं और आप लोग कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कंप्लीशन ही चाहते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। कंप्लीशन का मतलब चीज़ें आगे बढ़े, जैसे अगर दोस्ती है तो कमिटमेंट आए, कमिटमेंट है तो शादी की बात हो, शादी है तो रिलेशनशिप और आगे तक जाए, ग्रो करे। वो उसी चीज़ को लेकर चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। फ्री विल का कार्ड बोलता है कि जो भी चल रहा है ना आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न, ये आपको पता है। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं, उनको भी पता है। अब आपने जो भी करना अपनी मर्ज़ी से करना है। कई बार होता है हमें पता होता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पार्टनर सही नहीं है, फिर भी हम रिलेशनशिप में घुसे रहते हैं। हमें पता है कि इसको छोड़ने की ज़रूरत है। वो क्या होगी, अपनी मर्ज़ी होगी, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं जी सब कुछ। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं रहते, रिलेशनशिप में छोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी खुद की मर्ज़ी के कारण आप लोग कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि जो करना अपनी मर्ज़ी है, अच्छा-बुरा आपने खुद देखना है। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए एडवाइस के तौर पे ही कार्ड निकला है। वाइब्रेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोग अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं। जनवरी के मिड में आप भी अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, पार्टनर भी, या फिर आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे की वाइब्रेशंस को फ़ॉलो करते हुए चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप उस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हम पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है। तो या तो आप अपने पार्टनर की वाइब्रेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपकी वाइब्रेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं और ये कार्ड भी आपको एडवाइस यही यही दे रहा है, अपनी अंतरात्मा को सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने कि आपको क्या सही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेविल और लवर्स के कार्ड बोलते हैं, मतलब के लिए थोड़ा-सा ये रिलेशनशिप जनवरी के महीने में रह सकता है। टॉक्सिसिटी थोड़ी-सी रह सकती है इस रिलेशनशिप में। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस हो सकते हैं। अगर देखिए ये कार्ड बोलते हैं अगर आप लोग मिलते हैं तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें हो सकता है हों आप लोगों के बीच में। या फिर सिंपल यही है मकर राशि कि इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी थोड़ी-सी आ रही है। एक इंसान बड़ा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग सिर्फ़ मतलब के लिए होते हैं, मनी पैसा चाहिए होता है या फिर फिज़िकल डिज़ायर होती है, वो चीज़ें होगी, या सामने वाले को कंट्रोल करके रखना, अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाना, तो थोड़ा-सा वो चीज़ें रहेंगी। जो पिड का टाइम है आप लोगों का मकर राशि, यहाँ पे ना एक लगाव, एक अटैचमेंट, एक लस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। जैसे होता है कि सामने वाले पार्टनर को आप लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर की भी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है क्योंकि मैंने बोला ये कंबाइन है। आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी क्योंकि रीडिंग आपकी है। आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ना उनकी आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है। ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर किसी और की तरफ ना हो जाए, उनकी लाइफ में कोई और इंसान ना हो जाए और थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी आपको हो रहा है। लवर्स का कार्ड ये बोलता है थोड़ा-सा डिस्टेंस, थोड़ी-सी दूरी आ रही है इस रिलेशनशिप में। हालाँकि मुझे जनवरी के महीने में ही दिख रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस, दूरी आ रही है। अब डिस्टेंस, दूरी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, इसलिए दूरी आ रही है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप जैसे आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि हो सकता है शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस कारण से थोड़ी-सी दूरी आ रही है। या सिंपल ही आप लोगों को लग रहा है भई आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, सोच उतनी मैच नहीं करती है। तो ये भी एक थोड़ा-सा आप डिस्टेंस रख रही हैं। या तो ये दूरी, ये डिस्टेंस जानबूझ के रख रहे हैं या सच में ही आ रहा है डिस्टेंस थोड़ा-सा। मतलब लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि एक सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को है। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं।
लेकिन खुलकर अपनी फीलिंग्स का इज़हार जनवरी के एंड में नहीं कर रहे हैं, 21 से 30 जनवरी के बीच में। आंसर इज़ येस का मतलब है कि कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि ये तो होगी ही होगी, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, या फिर आप अपने मन में किसी चीज़ को लेकर श्योर हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न कि ये हो जाएगा, आपको ऐसा ही करना है। तो कोई चीज़ है जो आपने मन में ठान ली है कि आप अपने पार्टनर को हाँ कहेंगे, या आपके पार्टनर ही आपको हाँ कहेंगे, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको हाँ बोल रहे हैं। बट थोड़ा-सा दूरी, थोड़ा-सा डिस्टेंस पूरे जनवरी में ही आ रहा है। और अगर मान लो आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त पे मुझे एक एडिक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा चीज़ें आ रही है कि जैसे होता है ना कि भी इस इंसान को छोड़ना नहीं है, ये इंसान मुझे किसी भी हालत में चाहिए, ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। वो चीज़ों के कारण एक टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा-सा आप दोनों आपको ज़्यादा बना रहेगा मकर राशि। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।